कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। साथियों, जिंदगी हमें सिखाती है अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल लो, क्योंकि बड़े पेड़ अक्सर पत्ते बदलते हैं ना कि जड़। साथियों, कुछ इस प्रकार के विचारों पर, अब्दुल कलाम के विचारों पर चरितार्थ हुए हैं बिहार के एक जोड़ा दूल्हा दुल्हन, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी संविधान की शपथ लेकर के रचाई है, जिसके बाद हमारे पूरे देश में एक चर्चा का माहौल बन गया, चर्चा का विषय बन गया। लोग इस शादी के जोड़ों की खूब तारीफ कर रहे हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं। कहीं कहीं लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार की शादी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। दूल्हा आईआईटीएन है, बीपीएससी लेवल का अधिकारी है, दुल्हन भी बीपीएससी लेवल की अधिकारी है, और यादव समाज के ही हैं ये दोनों ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिखे संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेकर के इन्होंने अपनी शादी रचाई है, संवैधानिक शादी इन्होंने रचाई है। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता है। हम दोनों बीपीएससी से चयनित पदाधिकारी हैं, दोनों वैसे एक ही बैच के हैं पदाधिकारी, 67वें बैच के हैं। तो हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे ट्रेनिंग के दौरान। मेरी अभी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं बोल रही हूँ चीज को तो मैं उसको अपने मन से एक्सेप्ट कर रही हूँ। साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा और समझ गए होंगे। अब बात करते हैं साथियों, ये दोनों यादव समाज से हैं। ये दूल्हा दुल्हन जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के शादी रचाई है, संवैधानिक शादी मान रहे हैं, ये दोनों यादव समाज के हैं। और बीपीएससी, सबसे बड़ी बात है कि ये बीपीएससी के अधिकारी हैं, ए ग्रेड के अधिकारी हैं। और बीपीएससी यूपीएससी में कोई अनपढ़ गवार नहीं जाता है, बल्कि उनके पास पूरे विश्व का नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज होता है, हर समाज का नॉलेज होता है कि हमारे समाज में किस प्रकार की रीतियां हैं, किस प्रकार की कुरीतियां हैं, गरीबी कितनी है, किस प्रकार से हमारे देश का सिस्टम है, हर चीज का नॉलेज रखते हैं बीपीएससी यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करते हैं, जो अधिकारी होते हैं। ये मैं नहीं स्वयं कर रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स में इसी समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी क्वेश्चन को ये सॉल्व करके अधिकारी बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अनपढ़ है, गंवार है। अनपढ़ गंवार की मैं बात क्यों कर रहा हूं साथियों, क्योंकि इनके शादी रचाने के बाद तमाम लोगों ने तमाम प्रतिक्रिया दी है। मैं अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा किन लोगों ने क्या क्या बातें इस शादी के बाद कही है। लेकिन हो ना हो, ये शादी वास्तव में चर्चा का विषय बन गया। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बन गया। भारत से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर विश्व में, विदेश में है, वहां भी ये चर्चा कर रहे हैं इस शादी का, कि ये लोग, ये बिहार के बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी शादी संविधान के तौर पर रचाई है, जिसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो ये दूल्हा दुल्हन यादव वर्ग से हैं, यादव समाज से हैं, और इन्हीं यादव समाज से एक व्यक्ति हैं, सोशल अकाउंट पे इन्होंने लिखा है, जिनका नाम है अंकित यादव। अंकित यादव सोशल अकाउंट पे लिखते हैं, इतना पढ़ लिख गए लेकिन रहे मूर्ख के मूर्ख, न पंडित, न फेरे, न मंगलसूत्र, संविधान की शपथ लेकर जीवन साथी बन गए। इन्होंने अंकित यादव ने लिखा, जिनके ही समाज के दूल्हा दुल्हन है, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के जो है शादी रचाई, उन्हीं वर्ग के एक अंकित यादव हैं। सोशल अकाउंट एक्स पर चर्चित हैं, अच्छे खासे इनके फॉलोअर हैं, लेकिन इनके कमेंट पर भी लोगों ने तमाम प्रतिक्रिया दी है। मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अंकित यादव ने जो इस शादी के बाद लिखा है उसको मैं बताऊं कि इन्होंने कहा कि ये हैं अधिकारी, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनपढ़ मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। बताइए, इनके कमेंट के अनुसार इन्होंने जो संविधान, ये दोनों दूल्हा दुल्हन संविधान को शपथ लेकर के शादी रचाई है, ये कैसे मूर्खता भरी बात हो गई, ये जो अंकित जी लिख रहे हैं कमेंट में। वहीं दूसरी मैं बात करता हूं तो कल्पना श्रीवास्तव की मैं बात करूं, इन्होंने क्या लिखा इस शादी के बाद, मैं आपको पढ़ करके सुना दूं साथियों। इन्होंने लिखा, इन दोनों की कार्यशैली पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद से ग्रस्त अधिकारी मुझे नहीं लगता सामान्य वर्ग के साथ न्याय करते होंगे। अब साथियों, इस पर आप कल्पना करिए, ये जो श्रीवास्तव जी लिखती हैं इस शादी के बाद कि ये लोग जो है जातिवादिता से ग्रस्त हैं, ये सामान्य वर्ग के साथ न्याय नहीं करते होंगे जहां पर इनकी ड्यूटी होगी। अब बताइए, क्या इनके तर्क जो ये कह रही है सही है, इस पर फिट बैठ रहा है? क्या बंदा जो जिस संविधान के बदौलत वो अधिकारी बना है, उसी संविधान को शपथ लेकर साक्षी मानकर जो है शादी रचाया, तो फिर यहां कहां से बात आ गई कि वो सामान्य वर्ग के साथ न्याय नहीं करता होगा? बताइए, किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं लोग। अगर इस संविधान को लेकर के शादी रचा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये अधिकारी है, जहां ड्यूटी होगी वहां सामान्य वर्ग के साथ ये अच्छे बर्ताव नहीं करते होंगे।
लेकिन साथियों उससे पहले आप ये जो शादी रचाई लड़की है, यादव समाज की अधिकारी लेवल की लड़की है, इसके वीडियो को जरा सुनिए। इन्होंने क्या कहा कि जो मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं वो अपने लिए पढ़ के चले जाते हैं, वो हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने एक दूसरे को संवैधानिक रूप में एक्सेप्ट जो किया, उसकी एक अलग मान्यता है, उसकी एक सामाजिक मान्यता। आप लोगों ने सुन लिया इस वीडियो को। इस लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कहा कि जो पंडित जी शादी के दौरान मंत्र पढ़ते हैं वो अपने लिए मंत्र पढ़ते हैं और पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो संवैधानिक तरह से अपने आप को एक्सेप्ट किया, जीवन साथी के रूप में माना है, ये बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए सबसे उत्तम काम है, जो कि जिसकी मान्यता भी सबसे अलग है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारा संविधान सबसे अच्छा है। यहां पर हर समाज को एक बना दिया है कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी राजा बनने के लायक हैं। ये हमारा संविधान हमें देकर गया है। इसलिए ये जो परंपरा है, ये जो मैंने अपने आप को संवैधानिक तरह से एक्सेप्ट किया है, ये सबसे अच्छा हम लोगों ने किया है। साथियों मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूं तो एक है विनीता झा। इन्होंने क्या लिखा है इस शादी के बाद, मैं पढ़कर बता दूं साथियों। इन्होंने लिखा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में लाल जोड़ा, बिंदी, कुमकुम, लिपस्टिक, शेरवानी, पगड़ी और जयमाला का प्रावधान है? विनीता झा लिखती हैं कि एक कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में है कि शेरवानी पहनो, लाल बिंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, इस किस प्रावधान में है? जो आप लोगों ने पहना इसको भी ठुकरा देना चाहिए। आप बताइए साथियों, क्या इनका तर्क सही है? क्योंकि हमारे संविधान में ये तो है। विनीता झा को पहले संविधान को पढ़ना चाहिए, तब ये तर्क देना चाहिए, उनको ये कमेंट करना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में है। विनीता झा संविधान के अनुच्छेद में है, संविधान में है। बाबा साहब इतने मूर्ख नहीं थे, बाबा साहब लिख कर गए हैं। संविधान में है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार पहनने, ओढ़ने, चलने, खाने, पीने का आजादी है। वो अपने अनुसार पहन सकता है, खा सकता है। बताइए, इतने बड़े बड़े चर्चित लोग इस प्रकार से फीडबैक देख रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं शादी के बाद कि संविधान के किस अनुच्छेद में। बताइए, आप जब संविधान पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि किस अनुच्छेद में ये सब लिखा है। आपके अंदर तो एक नफरत है कि एक छोट जात का बंदा संविधान लिखकर चला गया जिसमें हर वर्ग के लोग समान हो गए, उसको मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए संविधान के प्रति आपका जलन है, और इस प्रकार से संविधान को शपथ लेकर के जो शादी रचाएं उनसे आप लोगों का तो और जलन हो गया। आप इस तरह की पोस्ट लिख रही हैं। पहले आप जाकर संविधान तो पढ़िए, उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि हर व्यक्ति को आजादी अपने अनुसार पहनने, ओढ़ने, खाने पीने का, चलने का। वहीं चौथे पे मैं बात करूं साथियों, ये डॉक्टर नेहा यादव हैं। ये अपने सोशल अकाउंट एक्स पर लिखती हैं कि अगर इस तरह की शादी रचानी थी तो कोर्ट मैरिज क्यों नहीं रचा ली। बताइए कैसे कैसे लोग तर्क दे रहे हैं, किस प्रकार से। अब यही स्पष्ट हो रहा है कि किसके अंदर जाति मानसिकता भरी पड़ी हुई है। आज अगर ये बंदा संविधान को शपथ लेकर के शादी रचा लिया तो इतना बड़ा अभिवाद खड़ा कर रहे हैं लोग, इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। आप जिस देश में हो वहां पर आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठेंगे तो आप इसी संविधान को शपथ लेकर के बैठेंगे। आप भूल क्यों रहे हैं? आपके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुर्सी पे जो बैठा है वह अभी संविधान के अंदर ही है, संविधान की शपथ लेकर ही बैठता है। तो फिर शादी एक बंदा रचा लिया तो इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणियां क्यों दे रहे हैं? इस तरह का तर्क कर रहे हैं जिसे कुतर्क कहा जाएगा। अब बात करते हैं साथियों इस जोड़े की, शादी के जोड़े की। ये दोनों क्या कहते हैं? साथियों शादी होने के बाद जब तमाम चैनलों के, मीडिया संस्थान के लोगों ने वहां पहुंचा, इनसे प्रश्न पूछा कि आप अधिकारी होकर के इस तरह से शादी क्यों रचाएं, तो इन लोगों ने साफ जवाब दिया कि हम लोगों ने हर किताब को, हर समाज को पढ़ा है। हमने जाना है कि किस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय होता था। छोटे जात मान करके उनके साथ अन्याय करते थे लोग, उन्हें अपने समाज का हिस्सा मानते ही नहीं थे। आज हम जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अधिकारी बने हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बदौलत बने हुए हैं। तो हम क्यों ना बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिखे संविधान के तौर पर शादी रचाएं। जब उनके द्वारा ही हमें ये अधिकार मिला है तो फिर हम क्यों ना इस तरह से शादी करें। अब साथियों इस पर हमारे समाज के सभी बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर इस प्रकार से ए लेवल का अधिकारी शादी रचा सकता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे समाज में झोल रहा होगा, क्योंकि ये अधिकारी अनपढ़ नहीं है और बीपीएससी में कोई अनपढ़ नहीं जाता है, वहां पर जीनियस पढ़े लिखे लोग जाते हैं। और वहीं बाबा साहब की मैं बात करूं तो बाबा साहब भी पीसीएस लेवल की अधिकारी का पद छोड़ दिए थे उन्होंने, क्योंकि वहां पर भी इनके साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ भेदभाव होता था।
अब बताइए, अगर हम पीसीएस लेवल, एक अधिकारी लेवल तक भेदभाव हो रहा है, तो छोटे समाज में छोटे लेवल के पद पर किस प्रकार से बर्ताव होता होगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।